Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Vents Tarot, and this is what are your person's current feelings, their current thoughts, what's going on in their life, what they think about you. Friends, काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी. आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है. लव स्क्रोल्स भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे. आज इस रीडिंग को हम डिटेल में करेंगे फ्रेंड्स. और मैजिक वेंस टेरो को फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें फ्रेंड्स. काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे पुरानी रीडिंग्स के लिए. फ्रेंड्स आप बेल आइकन क्लिक कर लें और आप चाहें तो डेली आके देख सकते हैं. आई पोस्ट डेली, तो आप कभी भी कोई भी रीडिंग्स मिस नहीं करेंगे. एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विज़िट करें वेबसाइट www.magicvenstarot.com फ्रेंड्स. एंड ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स. हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी देखेंगे या आप जब भी रीडिंग को क्लिक करेंगे आपको हेल्प और रेजोनेट करेगी. सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ. चूज ऑप्शन 1. ये बेहद खूबसूरत सा ग्रीन फ्लावर. ऑप्शन नंबर 2. दिस ऑरेंज, आई डोंट नो, ब्राउन फ्लावर, ब्रॉन्ज फ्लावर. ऑप्शन नंबर 3. दिस ब्यूटिफुल पर्पल फ्लावर. So friends, take a deep breath, relax, choose option 1, option 2, option 3. आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स. पाइल्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको और टाइम चाहिए चूज़ करने के लिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा. टाइम स्टैम्प्स जो हैं हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा. और आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज लव स्क्रोल्स, लव मैसेजेस दोनों देखेंगे. चलिए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है. ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स. आपके एक्स लवर, लवर, हस्बैंड, वाइफ, करंट लवर, क्रश, कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन जिन्होंने ब्यूटीफुल सा स्पार्कलिंग ग्रीन फ्लावर चूज़ किया है. चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है. ये हैं आपके लिए रोमांस एंजल्स. ये हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स. ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं. चलिए देखते हैं. जजमेंट, वाओ, 10 of Pentacles, the Page of Wands, oh my god, the King of Wands, interesting, and the Fool. काफ़ी इंटरेस्टिंग. आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप दोनों ही एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं. आई फील फ्रेंड्स के ये जो पर्सन है आपके, ये डेफिनेटली, या ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, या आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं. सो फायर साइन, अर्थ साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन करंटली जो है काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पोजेसिव और पैशनेट फील कर रहे हैं. मुझे यहाँ काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट जो मेन मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, या वो पर्सन जिसको आप कभी एक हस्बैंड वाइफ की तरह देखते थे, या एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर की तरह देखते थे, ये वो पर्सन है आपके लिए. आई फील ये पर्सन अभी भी आपके ऊपर एक आई बनाए हुए हैं, या आपके ऊपर दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू. और मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप दोनों में एज ग्रुप है, एज डिफरेंस है. आप दोनों अलग अलग एज ग्रुप से हैं, आप में एज गैप है. ऑल्सो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि ये पर्सन ने आपको, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि इस पर्सन ने या तो किसी और को चूज़ करा है, या वो उन पे प्रेशर है फैमिली की तरफ से, या करियर की तरफ से, कि उनको ज़बरदस्ती किसी और चीज़ को चूज़ करना पड़ा. मे बी अनदर पर्सन फॉर मैरिज, या उनको किसी और जैसे वर्क को, करियर को और इन सब चीज़ों को चूज़ करना पड़ा है. बट आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन अभी भी आपके साथ एक न्यू स्टार्ट्स चाहते हैं और सोच रहे हैं. एंड दे डू सी यू एज फैमिली.
दे डू वैल्यू योर लव, दे सी योर पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि वो आपका पोटेंशियल जानते नहीं हैं या आपको समझते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बट आई फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, काफ़ी टाइम से आप लोगों का बात नहीं हुआ है या बात बंद है। आई डेफिनेटली फील ये पर्सन जो है थोड़े से शो ऑफ ही हैं, कि ये काफ़ी शो ऑफ करते हैं या कर रहे हैं अभी जस्ट टू शो कि ये बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, या ये आपको यू नो दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग टू यू। आई विल सी मोर विद द कार्ड्स, बट अभी की एनर्जी मुझे लग रही है कि थोड़े से शो ऑफ ही हैं ये। यू नो कि अच्छे कपड़े पहनना, उनको फ्लॉन्ट करना, ये इनका बेसिक नेचर है। नॉट इन अ रॉन्ग वे बट इन अ गुड एंड नाइस वे। बट आई फील फ्रेंड्स इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करा है। दे डिड रॉन्ग टू यू। कैसे? कि उन्होंने वक्त रहते आपको चूज़ ही नहीं करा। या तो वो अपने वर्क को चूज़ कर रहे थे, या एजुकेशन को चूज़ कर रहे थे, या अपने पेरेंट्स या सॉरी फ्रेंड्स फैमिली की सुन के वो किसी और चीज़ को चूज़ करा है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो। बट आई फील दे वॉन्ट टू डू जस्टिस टू यू, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है एंड दे वांट दिस न्यू स्टार्ट। दे वांट के आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लें। बट आई थिंक आप लोग भी बहुत ही पावरफुल हैं हमारे व्यूअर्स। सो और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आए तो आप लोग रिजेक्ट कर देंगे, लाइक एकदम यू नो नो कर देंगे उनको। आई ऑल्सो फील ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट काम में है जहाँ ये बहुत बिजी रहते हैं। मे बी दे आर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, या ये कोई हेड है कंपनी वगैरह कि इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। सो दे आर बिजी विद दैट ऑल्सो। और शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ एक प्रॉब्लम बनी। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है पर्सन मैरिड हो, शायद इन्होंने आपको बताया ना हो, या इनकी शादी होने वाली है या हो गई है, या आप दोनों ही मैरिड थे। सो काफ़ी सारे यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। बट दे डिड समथिंग लाइक दे डिडंट चूज़ यू, और उस चीज़ का गिल्ट है उन्हें। What's happening in this person's life right now? देखिए ट्रैवल, 8 ऑफ wands। डेफिनेटली ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन कहीं किसी दूसरी सिटी में है, कंट्री में है, तो ये वहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके तरफ। हो सकता है आप लोगों के बीच में अलग अलग रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम्स आई हों, या अलग अलग कंट्री डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम आई है। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके दोनों की फैमिलीज़ ने आप दोनों को सेपरेट कर रखा है। इट इज़ लाइक समवन इज़ कीपिंग यू अपार्ट। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए फैमिली है, कुछ लोगों के लिए इनका वर्क है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ने आपको जुदा कर रखा है। व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्सन करंटली? देखिए अगेन द पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन डेफिनेटली आपको लेके बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन खुद एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है और आप भी नहीं हैं, तो हो सकता है कोई और पर्सन इनकी लाइफ में हो जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो। तो ट्रिगर वार्निंग है फ्रेंड्स, आप ट्रिगर मत होइएगा कि आपको बुरा लग जाए, ऐसा ना हो, वो हमारी इंटेंशन नहीं है। रीडिंग्स आर फॉर जनरल गाइडेंस, सो डोंट माइंड। चलिए देखते हैं ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट यू राइट नाउ? सप्रेशन, देखिए इन्होंने इस कनेक्शन को खुद ही सप्रेस कर दिया। इस कनेक्शन को इन्होंने इतना दबाया कि आपके साथ इन्होंने कुछ बहुत ही गलत किया है एंड दे रिग्रेटेड, दे डेफिनेटली रिग्रेटेड। शायद इन्होंने आपको बहुत डोमिनेट करने की कोशिश की, शायद इन्होंने आप पे बहुत प्रेशर्स डाले, या आप दोनों की उनकी फैमिली ने। आई फील लाइक या वो अपनी ही चलाते थे। सो दे आर लाइक वेरी हाउ दे फील अबाउट यू कि एक तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आपने इतना प्रेशर झेल लिया उनके साथ कि समटाइम्स दे वंडर कि आपने कैसे सहा ये सब। क्योंकि अगर वो अब किसी और से मैरिड हैं तो वो दूसरा पर्सन सेम चीज़ें नहीं झेल पा रहा आपके पर्सन की, जो आपने इतने प्यार से सहन कर ली थी। सो दे आर कम्प्लीटली लाइक कि हमने किया क्या ये आपके साथ।
लेट्स सी दीज अदर कार्ड्स. डिनायल, डिवाइन हेल्पर्स. डेफिनेटली ये पर्सन डिनायल में है क्योंकि ये बहुत शो ऑफी एनर्जी में आ रहे हैं. काफ़ी यंग हो सकते हैं या काफ़ी एक इगोइश एनर्जी में है जहाँ इनका ईगो है. अपने बारे में सोचना सबसे पहले हो रहा है, पैसों को दिखावा ये सब सबसे पहले, और ये भाग रहे हैं इस कनेक्शन से. डिनाई कर रहे हैं कि ये कनेक्शन था या ये कनेक्शन में इनको अभी भी फीलिंग्स हैं. सो दे आर डिनाइंग. ये अभी भी आना चाह रहे हैं आपके पास बट ये उससे भी खुद को डिनाई कर रहे हैं. डिवाइन हेल्पर्स. आई थिंक आप दोनों के बीच में, आई थिंक इस पर्सन ने आपको ये भी नहीं बताया कि ये आपसे कितनी कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना इश्क है इनको. बिकॉज आई फील आपको शायद इस पर्सन पे ऐसा लगा कि ये लस्टफुल कनेक्शन है या ये जस्ट एक अट्रैक्शन है. आप अपनी तरफ से सीरियस थे बट आपके पर्सन पे आपको ये डाउट हुआ कि दे आर नॉट शोइंग देयर ट्रू फीलिंग्स टू यू. सेल्फ एस्टीम, गार्डियन, आर्कएंजल माइकल. डेफिनेटली आपके पर्सन को सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं. क्यों? क्योंकि आप लोग एक तो बहुत अमेजिंग है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं. डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकते हैं. जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है आप बिल्कुल परफेक्ट है. सो दिस पर्सन इज़ लाइक हम करें तो क्या करें. दे फील लो सेल्फ एस्टीम और कोशिश कर रहे हैं वो खुद को इम्प्रूव करने की. आई थिंक अपने वर्क में सक्सेसफुल होके या वर्ल्ड ट्रैवल करके या लाइफ में और एक्सपीरियंसेस गेन करके वो थोड़े मैच्योर हो रहे हैं. आई थिंक जब आप उनसे मिले थे तो वो काफ़ी बचकाने या बचपने में थे, इमेच्योर थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव, इगोइस्टिक. आपको कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने सप्रेस किया है या यूँ कहें कि वो समझ नहीं पाए इंटेंसिटी ऑफ, आप जो इंटेंसिटी ऑफ लव उनके लिए लाए थे. यू दिस पर्सन वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. ऑप्शन व्हाट, हाउ डिड दे फील अबाउट यू फॉर ऑप्शन 1, द मास्टर. डेफिनेटली इनको अभी भी लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं. हमारे व्यूअर्स, दे फील यू आर वेरी मिस्टीरियस, यू आर वेरी वाइज. तो ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आपको समझें. कई बार उन्हें वो आपको 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 बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बट कई बार आप वो समझ भी नहीं पाते हैं. ये पर्सन कंप्लीशन, दे वांट टू कंप्लीट थिंग्स विद यू. उनको लगता है कि अभी भी चीज़ें अधूरी हैं आप दोनों के बीच में और वो उसको बेहतर बना सकते हैं. नंबर 2, पॉसिबिलिटीज़, 2 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपके लिए मैच्योर होना चाहते हैं. दे फील कि वो मैच्योर नहीं थे जब पहले मिले थे. 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो. ये पर्सन रोए हैं फ्रेंड्स आपके लिए. देखिए खुद ही आया है 8 ऑफ कप्स. अगर आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, और हो सकता है आपने किया हो 50% लोगों ने, बिकॉज दे समहाउ अपीयर टू बी अ टॉक्सिक पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे, काफ़ी ईगो में थे. हो सकता है उन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी में डाला हो कि वो किसी और से बात करने लग गए. शायद गुड बाय नहीं बोला उन्होंने या किसी और को चूज़ करा फॉर मनी, फॉर करियर, फॉर फैमिली. लेटिंग गो का इनको बहुत दुख है फ्रेंड्स. काफ़ी रोए हैं ये आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा. आई थिंक ये पर्सन ने आपको जो है बहुत इमेच्योरिटी दिखाई. इनको लो सेल्फ एस्टीम है फ्रेंड्स. इन्होंने अगर किसी और पर्सन को चूज़ करा है तो वो इसलिए किया था क्योंकि इनको कुछ इजी कंफर्ट वहाँ लग रहा था. बट आपको जब देखते हैं तो ये एकदम कंप्लीट देखते हैं. उनको लगता है आप एक संपूर्ण, यू आर परफेक्ट, यू आर अ स्टार. और वो जब खुद को देखते हैं तो उनको लगता है कि वो एक धूल का कण है. तो क्या करें? दैट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो लेट मी सी हाउ दिस पर्सन मेड यू फील. वाओ, देखिए बिल्कुल नथिंगनेस. मुझे लगा इस पर्सन ने आपको जो है ऐसा फील कराया है पावरलेस, कि आपके ज़्यादा कोई पावर नहीं है इस कनेक्शन में, या इस आपको पावरलेस फीलिंग हुई बिकॉज आपके पास कुछ ये अपनी ही चला रहे थे तो आप कुछ कर नहीं पा रहे थे चाह के भी इस कनेक्शन में. सो दे मेड यू फील पावरलेस. हाउ दे फेल्ट इन दिस कनेक्शन, योर पर्सन. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. इनको लगता था ये इनके पास समय है, ये वक्त रहते ठीक कर लेंगे चीज़ें. पर इनको ये नहीं पता था शायद आप मूव आउट कर जाएंगे या ये खुद ही कर लेंगे. इनको डेफिनेटली लगता था कि इनके पास बहुत टाइम है चीज़ें ठीक करने के लिए, इस कनेक्शन को देने के लिए. ये हमेशा वो है फ्यूचर में रहते हैं. मैं कल कर दूंगा ये काम, आई विल डू दिस टुमारो, विल टॉक टुमारो, विल टॉक टुमारो. दैट टुमारो नेवर कम्स.
What is this person's next move towards you, our viewers? देखिए 5 ऑफ वॉन्स टोटलिटी एंड 9 ऑफ कप्स लेजीनेस. आई डू फील के हो सकता है वो आपको देख के वो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो ज़रूर कर रहे हैं. अगर आपने ब्लॉग भी करा है तो भी वो अपने खुद के एक्स्ट्रा अकाउंट्स या ऐसे किसी चीज़ से फेक अकाउंट से या अपने फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं. आई ऑल्सो फील के डेफिनेटली वो आपको एक विश कम ट्रू की तरह देखते हैं और वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप वापस आना जो एक विश कम ट्रू होगा उनके लिए और बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे आप लोग. बट कहीं ना कहीं उनको लगता है डर कि अगर वो वापस आए तो शायद उनको आपकी लाइफ में कंपटीशन मिले, शायद आपने किसी और को चूज़ कर लिया हो, शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ही ना करें. सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं इनके माइंड में ये अब. और ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा है आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वाई वुड यू इवन एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक. व्हाट इज़ द. और आई थिंक ये दिल और दिमाग के बीच में भी बहुत कंफ्यूज है. इनका दिल कहता है इनको आना चाहिए, इनका दिमाग कहता है इनको नहीं आना चाहिए क्योंकि इनको ईगो में रहना चाहिए. डिनायल, ये आना चाहते हैं पर आ नहीं रहे हैं. व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर व्यूअर्स? चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. This person wants to bring a change, a positive change in this connection, this situation. आई थिंक वो टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब वो मूव करेंगे क्योंकि काफ़ी हीलिंग होने की ज़रूरत है. शायद इसीलिए आपने ये ग्रीन पाइल चूज़ किया. काफ़ी हीलिंग होने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में. काफ़ी चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं. चलिए देखते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा एडवाइस क्या है, फिर हम आपके मैसेजेस देखेंगे. कम्युनिकेशन इज़ द की. न्यू मून इन जेमिनी. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोगों की कम्युनिकेशंस बहुत ऑफ हैं. यहाँ पे भी देखिए अगर वो वापस आते हैं तो 5 ऑफ वॉन्स जो है कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी है. सो डेफिनेटली कम्युनिकेशंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और थोड़े से ज़िद्दी भी हैं. तो कहीं ना कहीं आप दोनों के ईगो क्लैशेस हो जाते हैं. तो आप लोग अगर ठीक से कम्युनिकेट कर पाएँ तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. जी बिल्कुल, यू बोथ हैव टू एडजस्ट टू दिस सिचुएशन. हो सकता है ये अभी बिजी हैं, आ नहीं पा रहे, या हो सकता है कि उनको अपना ईगो कम करके आपकी तरफ आना पड़े तो उनको एडजस्ट करना है, कुछ आपको एडजस्ट करना है. सो देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर बोथ ऑफ यू. चलिए आपके रोमांस एंजल्स के कार्ड देखते हैं. हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. देखिए कम्युनिकेशन इज़ द की. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोगों को ये रिश्ता ठीक हो सकता है. काफ़ी पोटेंशियल है अगर आप एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को ईगो के अलावा भी जान पाएँ. आई थिंक आप तो रेडी हैं बट आपके पर्सन का ईगो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन से भाग रहे हैं. बट आई डू फील कि कोई पॉजिटिव चेंज आएगा विद डिवाइन टाइमिंग इन दिस कनेक्शन. चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लव स्क्रोल्स देखते हैं, फिर हम एक कुछ मैसेजेस यहाँ से लेंगे. और दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू. चलिए देखते हैं. मैरिज. सी दिस पर्सन अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं और हो सकता है वो मैरिज को लेके आप लोगों के अंदर इश्यूज हुए हों. आई वॉन्ट टू किस यू. जी हाँ, अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल पैशन. इनफैक्ट इतना है कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये पर्सन सिर्फ सेक्सुअली या फिजिकली आप में इंटरेस्टेड हैं, बाकी कुछ नहीं है. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. जी बिल्कुल. व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ. सोलमेट. दिस पर्सन नोज यू आर देयर सोलमेट. 1 year फ्रॉम नाउ. सो हाँ, मुझे भी लगा था फ्रेंड्स कि इतनी जल्दी सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगी क्योंकि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे है. तो 1 year फ्रॉम नाउ मे बी दिस सिचुएशन विल चेंज. आई फियर फेलिंग योर एक्सपेक्टेशंस. देखिए इस पर्सन को काफ़ी डर है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाएंगे. आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ. डेफिनेटली, बट ये खुद ही भाग रहे हैं अपने प्यार से. नेक्स्ट 6 months will bring us closer. आई मिस यू ऑल डे. डेफिनेटली रोए भी हैं ये आपके लिए. अ न्यू लवर.
हो सकता है इनकी लाइफ में न्यू लवर हो और उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ करा कि ओहो देर इज़ नो बडी लाइक यू, या आपकी लाइफ में उन्हें डर है कि कोई और ना आ गया हो, अ सीक्रेट एडमायरर इज़ कमिंग। ये डेफिनेटली सीक्रेटली आपको वॉच कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और शायद आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। वी आर मेंट टू बी एंड रीयूनाइट विद मी। ओ माई गॉड, अब आप देखिए कि यहाँ पे भी उनकी एनर्जी आपसे कह रही है रीयूनाइट विद मी। वो खुद नहीं आएंगे, वो आपसे कह रहे हैं आप हमारे पास आ जाइए। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि ये पर्सन थोड़े से स्पॉइल्ड बिहेव करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। चलिए देखते हैं कोई और मैसेज। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत फेंटली सुनाई दे रहा है। जब मैं रीडिंग स्टार्ट की थी तब भी मुझे बार बार एक सॉन्ग आ रहा था। कोई चेंज करके सॉन्ग है, चेंज चेंज करके कोई इंग्लिश सॉन्ग है जो बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैंने शायद ये गाना कभी नहीं सुना है। बट या तो ये सुनते हैं या आप सुनते हैं या ये अभी सुन रहे हैं। चेंज चेंज, आई विल ट्राई टू गूगल एंड ट्राई टू लिंक इट अप इन द कमेंट सेक्शन। तो आप ज़रूर उसको बताएं, मुझे बताइएगा चेंज करके कोई गाना हो तो। चेंज कोई लव सॉन्ग ही है ये। आई फील डिफीटेड एंड होपलेस नाउ। I had been stupid, foolish and egoistic. Oh my god. See? मैं आपसे यही कह रही थी फ्रेंड्स कि ये थोड़े से इगोइस्टिक है, और आई थिंक थोड़ा जो है वो मैं बहुत पोलाइट होके कह रही हूँ। आई थिंक थोड़े थोड़े से ज़्यादा ही हैं। थोड़े थोड़े से कम नहीं, थोड़े से ज़्यादा हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी डिटेल एंड एवरी डेट वी हैड। क्या बात है, वेरी नाइस। आपको बिल्कुल भूले नहीं है वो, बिल्कुल। अगर इन्होंने किसी और को भी चूज़ करा है, दे स्टिल मिस यू, रिमेंबर यू, एंड गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। आई डोंट नो वाई यू आर सो मैड एट मी। डेफिनेटली आप इनसे मैड हैं ही सही, गुस्सा हैं, क्योंकि आई थिंक इन्होंने आपको बहुत ऐसे फील कराया कि आप बिल्कुल पावरलेस हैं, या आपको बहुत सप्रेशन की फीलिंग हुई, जैसे आपके पास कुछ पावर ही नहीं है लाइफ में कुछ करने की। सो वाह, अभी के लिए तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा ब्रॉन्ज फ्लावर, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आज हम इसको डीपली देखेंगे इस रीडिंग को फ्रेंड्स। लव स्क्रोल्स, लव मैसेजेस दोनों देखेंगे। ये आपके लिए एडवाइस है इस कनेक्शन के लिए। ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, death, the 8 of wands, the ace of swords and the 2 of cups. wow फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये पर्सन जो है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या हमारे व्यूअर्स एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो, या आप हमारे व्यूवर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत या चार्ट में बहुत ही डोमिनेटिंग सन की एनर्जी है। सन इन द सेंस के एरीज, लियो, सैज की हो सकता है। उनका मून साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस में है, या वीनस साइन, सॉरी फ्रेंड्स, या राइजिंग साइन जो है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस में हो सकता है। सो आई डू फील आपके पर्सन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। आई फील आप लोगों की ये कनेक्शन में फ़िलहाल एक एंडिंग चल रही है। आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, या आप लोग कभी ना कभी ब्रेकअप आपका हुआ था इस कनेक्शन के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हैं। और और ऐसा लग रहा है कि जो एंडिंग थी वो काफ़ी लॉन्ग खिंची। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी जो एंडिंग थी इस कनेक्शन की, या ब्रेकअप था, ऐसा नहीं था कि अचानक से हो गया,
या बहुत आसानी से हो गया, नहीं। ये ऐसा ब्रेकअप था जो खिंचता ही चला गया और उसमें आपको तकलीफ़ हुई और इनको भी हुई है। आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको एक सन की तरह देखते हैं, आपको एक सनशाइन की तरह देखते हैं। दे फील वेरी हैप्पी व्हेन दे थिंक अबाउट यू। और उन डेफिनेटली जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो दे फील कम्प्लीटली कि उनकी लाइफ से कुछ बहुत अच्छी चीज़ चली गई है। आई थिंक यू आर अपोजिट्स इन मैनी वेज यू आर अपोजिट्स। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स कि आपके पर्सन हो सकता है थोड़े पेसिमिस्टिक हो लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हैं, या आप थोड़े पेसिमिस्टिक हैं लेकिन आपके पर्सन पॉजिटिव सोचते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत परफेक्टली बैलेंस आउट करते हैं। आई डू फील कि हम इस कनेक्शन में हमारे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है कि नहीं, हमें ये कनेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकअप हुआ था बहुत ही टफ था और बहुत ही खिंच गया था ये। मतलब इट वाज नॉट लाइक अ ब्रेकअप कि हाँ हो गया चलिए कोई बात नहीं, या चलिए थोड़े दिन आपको बुरा लगा, नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत मैसी था, बहुत दिन महीने शायद खिंचा ये। आगे पीछे आप लोगों के मतलब ब्रेकअप में टाइम लगा। इट वाज मैसी दिस ब्रेकअप। आई फील कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो डरते हैं। दिस पर्सन इज़ रियली स्केर्ड। आई डोंट फील कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। आई सी कि ये या तो बहुत ही लॉजिकल हैं या अभी ये बहुत लॉजिकल फील कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं अपने दिमाग का और अपने ज़्यादातर डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं रेदर देन दिल से या इमोशन से। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन की लाइफ में अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है, शायद फाइनेंशियली दे आर नॉट एट ऑल फीलिंग स्ट्रांग। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई जॉब की एंडिंग हुई है, या इनको छोड़ना पड़ा है, या ये जहाँ रहते हैं मे बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम अनदर कंट्री, अनदर सिटी। तो ये जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स हैं, या वीज़ा की प्रॉब्लम्स हैं, या जॉब नहीं मिल रहा, या इनको लग रहा है इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। मे बी ऐसे एरिया में फील्ड में है जहाँ इनको लग रहा है इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है आगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इशूज़ फ्रेंड्स, डेफिनेटली राइट नाउ। बट आई डू फील कि आपके पर्सन जो है आपको एक इक्वल मैच की तरह देखते हैं। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, आप दोनों में आप लोग सेम एज ग्रुप के हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है जनरली आप हमारे व्यूवर्स और इस पर्सन में एज गैप है। ज़्यादा नहीं है, 3-4 साल हो सकता है, मे बी मैक्सिमम 5 years, बट इससे ज़्यादा नहीं है। आई फील ऑल्सो कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं बट दे आर अ लिटिल स्केर्ड, बिकॉज ये अपने इमोशंस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते और ये ज़्यादा काफ़ी एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, एक वनरेबल वक्त से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे ये एक तो इनके काम में कोई प्रॉब्लम हुई है, या हो सकता है घर में कोई बीमार है या कुछ है। बिकॉज आई फील जैसे इनकी लाइफ से खुशी ही चली गई है। एंड दे आर वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल नाउ कि नहीं बस हम प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे। हो सकता है ये पर्सन किसी लीगल इश्यूज को जो साथ डील कर रहे हो, कस्टडी है किसी बच्चे की या किसी डाइवर्स वगैरह से डील कर रहे हो, बिकॉज ये सारे इश्यूज भी आ रहे हैं। आई डेफिनेटली फील ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली मैसेज किया हो आपको, या ये करेंगे बहुत जल्दी। आई फील कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, या हो सकता है आप हमारे व्यूवर्स इनसे करें। आई फील कि आप लोग हमारे व्यूवर्स इस पर्सन को ज़्यादा यू आर क्यूरियस उनके बारे में, लेकिन आप इनको वापस नहीं आने देंगे अपनी लाइफ में। अभी तो आप ऐसी एनर्जी में, नो स्वॉर्ड इज अप, नो नो नो। आप भी काफ़ी डिफेंसिव हैं इस पर्सन को लेके। हो सकता है फ्रेंड्स आपने इस पर्सन को टाइम दिया हो, या ये आपसे टाइम मांगे आगे चल के कि आप हमें 1 महीना दे दीजिए, 1 साल दे दीजिए, हम इस चीज़ को ठीक करेंगे, हम बात कर सकते हैं। आई फील आप दोनों या तो वर्क कलीग्स हैं, या आप कभी साथ काम करते थे, या कभी आप दोनों जो है साथ ही सभी कभी आप दोनों साथ थे, या अभी भी साथ काम करते हैं। आई फील लाइक दिस पर्सन विल आस्क फॉर योर टाइम
कि आप उन्हें थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि और वो ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं करना, लेकिन अभी इतनी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में कि नहीं कर पा रहे हैं। पार्टनरशिप्स एंड लव, नेचर, स्पिरिट्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लॉयल्टी रखते हैं आपकी तरफ। और ऑल्सो फ्रेंड्स, ये आपको काफ़ी रिस्पेक्ट या यूँ कहें कि काफ़ी एक सनशाइन की पॉजिटिव पर्सन की तरह देखते हैं। डिसिप्लिन, मास्टर, टीचर, डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन जो है, मेरे को लगा भी था कि ये रिसर्च में है, टीचर हैं, लॉयर हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हो सकते हैं ये पर्सन, ऑटोमोबाइल या डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ करते हैं, कलर्स पे भी ये काम करते हैं, तो मे बी ये डिज़ाइनर हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर या कुछ। बट फ्रेंड्स, आई फील आप दोनों सेम प्रोफेशन से भी लग रहे हैं मुझे, या कभी थे। आई फील फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रिक्ट है खुद को लेके, बहुत ही ज़्यादा, एंड दे आर बीटिंग देम सेल्स कि ये इन्होंने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। क्योंकि वो तो आपसे प्यार करते हैं, वो तो आपके पास आना चाहते हैं, बट आ नहीं रहे हैं, और वो ब्रेकअप भी हो गया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और वो उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग, ये इस प्यार को रोक रहे हैं एक्चुअली, या यूँ कहें कि ये हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक लॉजिकल और डिसिप्लिन की तरह से, आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड ऑन देमसेल्व्स, कि ये एक अलग डिसिप्लिन में चलते हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ। वाओ, द क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, डेफिनेटली आपकी एब्सेंस में इनका दिल खुलना शुरू हुआ है, और आपके प्रति इनका प्यार जो है, मोहब्बत, इमोशंस बढ़ रहे हैं। आपके एब्सेंस के बाद इनको रियलाइज़ हुआ इस ब्रेकअप के बाद कि ओ माय गॉड, दे आर हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। आफ्टर द ब्रेकअप दे रियलाइज्ड इट। सो काफ़ी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ये अपने इमोशंस के साथ फेस टू फेस आए हैं, और वहीं से ये उस चीज़ को डिसिप्लिन कर रहे हैं, देखिए अपने इमोशंस को। और अगर आप ना माने मेरी बात, तो ये देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से लॉजिक की एनर्जी, दिल और दिमाग, ये अपने इमोशंस इनके खुल चुके हैं, खुल रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपको लेके नए इमोशंस, लेकिन इनका दिमाग जो है, इनका लॉजिकल माइंड बहुत डोमिनेटिंग है, हर चीज़ को ये लॉजिकली सोचते हैं। हो सकता है ये अभी एनजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हैं, जैसे ये दुखी हैं या ये हैप्पी होते हैं और फिर बहुत ही सैड हो जाते हैं। इनके हाई हाई हैं और लो लोज हैं, और स्पेशली अभी तो कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है फ्रेंड्स। व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्सन, आर दे हैविंग सम टफ टाइम्स, व्हाट्स हैपनिंग। एग्जॉशन, नंबर 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डेफिनेटली ये थक चुके हैं, ये मेहनत कर कर के थक चुके हैं। ये दिस पर्सन इज़ फाइटिंग देमसेल्व्स, दे आर फाइटिंग अ वेरी वेरी टफ बैटल, और मुझे नहीं लग रहा है इससे आपका कोई लेना देना है कि आपको आपकी रिलेशनशिप या आपसे फाइट कर रहे हैं, ये नहीं। इस पर्सन की लाइफ में और इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है ये स्टूडेंट हों तो वो प्रॉब्लम्स हैं, कि इनको कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। हो सकता है इनको जॉब का प्रॉब्लम है, पैसे का, या इनके पास्ट कर्मा की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लीगल इश्यूज हैं, या कुछ कोर्ट केसेस हैं, कस्टडी इश्यूज हैं, डाइवर्स हो सकता है, दे आर गोइंग थ्रू अ डाइवर्स। दिस पर्सन इज फाइटिंग, दे आर फाइटिंग एंड दे जस्ट आर टायर्ड, बहुत थक चुके हैं। अब तो इनको ये भी लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते अब आपकी सिचुएशन में नहीं, इनकी खुद की लाइफ में जो हो रहा है वहाँ पे। क्रिएटिविटी, हो सकता है ये पर्सन आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, या ये आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या ये इस चीज़ को क्रिएटिवली सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दिस पर्सन हैज़ सम ड्रीम्स या इमोशंस जो इन्होंने ऐसे ना कंट्रोल कर लिए हैं, जैसे ये आपके पास आना चाहते हैं पर नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई थिंक डेफिनेटली ये आपको एक मदर की और हीलिंग, एक सपोर्ट की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। आपको भले ही पता हो या नहीं हो, ये पर्सन आपसे एक पॉजिटिव एक पावर ले रहे हैं, आप इनको पावरफुल बना रहे हैं, या यूँ कहें पावर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप दोनों, आपके सोल्स जो हैं। ऑल्दो आपको शायद ये सुन के अच्छा ना लगा हो कुछ लोगों को, बिकॉज यू डोंट वांट दिस पर्सन, यू डोंट लाइक दिस पर्सन एट द मोमेंट, विच इज़ ओके। होता है ये भी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आप उनसे अभी यू डोंट वांट टू सी देम,
how this person feels about our viewers. कंपैरिजन, जी बिल्कुल कंपैरिजन की एनर्जी लगी ही थी. सेलिब्रेशन एंड वी आर द वर्ल्ड. डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों जो हैं बहुत ही एक पावर कपल की तरह हैं. आप दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए. आप दोनों अगर साथ होते तो आप दोनों फेम, हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ अचीव कर सकते थे. इनको ऐसा लगता है दैट यू आर, जो आप एक दुनिया, पूरी एक दुनिया है इस पर्सन के लिए, यू नो. दैट्स वॉट दे फील फॉर यू. दे ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. कि जब आप साथ थे तो लाइफ एक सॉन्ग थी, लाइफ एक जॉय थी, लाइफ में फ़न था, लाफ्टर था, हंसी थी, मजाक था, यू नो, फन एनर्जीज थी, खुशियाँ थी, हंसते थे वो आपके साथ. जब से आप गए दिस पर्सन हैजंट स्माइल्ड. कंपैरिजन, और कहीं ना कहीं वो आपसे कंपेयर भी कर रहे हैं खुद को. उनको लगता है कि ओह, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है. दिस टू ऑफ कप्स. दिस पर्सन इज स्कैर्ड, वेरी स्कैर्ड. What's their next move towards our viewers? Schizophrenia, Two of Swords, Four of Wands. Wow, this person wants to marry you. They want to marry you, friends. Definitely ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं. लेकिन ये दिल और दिमाग के बीच में ऐसे फंसे हैं, या ये जो अभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें ऐसे फंसे हैं कि इनको लग रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि आए भी आपके पास तो कैसे आए. इनके पास कुछ है नहीं ऑफर करने को राइट नाउ. ना पैसे हैं, ना कोई सब यू नो कोई एक स्मूथ लाइफ है. कुछ दे आर स्टक राइट नाउ. बट दे डू सी के आपके साथ कभी शादी करेंगे, या फोर ऑफ वॉन्स, एक घर, एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी, एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप तो बना पाएंगे वो. उनको ये लगता है. लेट्स सी व्हाट्स देयर नेक्स्ट. व्हाई दिस, आई थिंक इनको कोई मेंटल इश्यूज भी है, लाइक यू नो दे आर नॉट फीलिंग मेंटली वेरी स्ट्रांग, या इमोशनली डिप्रेशन, एंजाइटी भी है इस पर्सन को. देखिए, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं. ये नाइट ऑफ कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली ये चीज़ें, रिलेशनशिप ठीक होगी. बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. चलिए एडवाइस देखते हैं, फिर लव स्क्रोल्स देखेंगे. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. सो हो सकता है फ्रेंड्स आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नए पार्टनर्स भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, और हो सकता है कि आप लोग उनकी तरफ मूव कर जाएं. हो सकता है आप किसी से पहली बार बात करेंगे, इनिशिएट करेंगे कांटेक्ट, और आपको उनसे यू विल फॉल इन लव एंड मैरी दैट पर्सन. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको खुद उनको मैसेज करना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो जिस अभी स्थिति में है आपको मैसेज कर पाएंगे. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट. सरेंडर टू द डिवाइन. डेफिनेटली अभी तो आपको इमोशंस बहुत बहुत हाई हैं इस कनेक्शन के अंदर. तो इस पर्सन में भी, तो अभी तो आपको इनको, इस सिचुएशन को थोड़ा वेट देना चाहिए, वक्त देना चाहिए. सरेंडर करें. आई डोंट सी के राइट नाउ या बहुत जल्दी से, क्योंकि कुछ होगा. यहाँ पे भी स्लो एनर्जी है, सो बहुत जल्दी, बहुत क्विक चेंजेस नहीं आ रहे. हो सकता है आप लोगों की बात हो, क्योंकि यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्स. सो आई डू सी कि उन्होंने मैसेज करा है, और दिस पर्सन विल मैसेज यू, बट यू स्टिल हैव टू थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स. यू हैव टू सरेंडर और लेट गो ऑफ कंट्रोल. लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. डेफिनेटली फ्रेंड्स ये सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा ये आपके सोलमेट रह चुके हैं इन द पास्ट या अभी. ऑल्सो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी पास्ट लाइफ इश्यूज बहुत अफेक्ट कर रही हैं राइट नाउ उनको. वो भी एक प्रॉब्लम है. चलिए लव स्क्रोल्स देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से. आई हैड बीन वीक बिफोर. जी बिल्कुल लग रहा है ऐसा भी. आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ. हो सकता है ये आपको मैसेज करें, या आप लोग सेम सिटी में हो तो ये आपको कहीं मिल जाएं. आई मिस यू एवरी डे. डेफिनेटली ये ब्रेकअप के बाद इनका जो इमोशंस हैं वो एकदम ओवरफ्लो, फ्लड की तरह बाढ़ आई है एक इमोशंस की इनकी लाइफ में. यू आर सो 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 ब्यूटिफुल.
I desire you. That's interesting. Definitely, they desire you. They want to marry you. I fear failing your expectations. उनको डेफिनेटली ये भी है कि जस्ट नॉट एक्सपेक्टेशंस, उनको ये भी लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और है, आप बहुत पॉपुलर हैं हमारे व्यूवर्स, तो कोई और तो नहीं है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट 6 months. आई विश आई हैड चूजन यू. डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े से वीक थे और इन्होंने शायद आपको ठीक तरीके से चूज़ नहीं करा या इन्होंने वक्त ही नहीं दिया. दे वेरी कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा, कि हमें अभी ये करना है, अभी हम वो करेंगे, बाद में कर लेंगे. इनका एक अलग ही शेड्यूल है, शायद वो आपके शेड्यूल से मैच हो ना हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन उनका शेड्यूल कहीं नहीं जाना चाहिए. लेट्स सी कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं. व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू आवर व्यूअर्स. ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली मुझे भी लगा ही था, क्योंकि सन और मून और the sun and the death both has come. I am struggling with inner child issues now. Thank you for confirming. देखिए मैं आपको यही बता रही थी कि इनकी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इश्यूज चल रहे हैं. I am at a dark place now. बहुत मुश्किल वक्त है इस पर्सन की लाइफ में फ्रेंड्स. We need to send them some angel support right now. Let's take a moment and send this person some angel support and healing. Expect a phone call, text or a meeting. Can you trust me again? डेफिनेटली इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या डेफिनेटली ऐसी स्थिति में आ गए हैं आप लोग के जहां आप अब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो उनका सवाल है ये कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या कर पाएंगे आप दोबारा. ट्विन फ्लेम्स, इनको पता लग चुका है, पहले पता नहीं था, ब्रेकअप के बाद जब पता चला तो ऐसे पता चला है कि पूरी रातों की नींद उड़ गई इनकी. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वर्किंग. इनकी लाइफ में दूसरे और चीज़ें परेशान कर रही हैं पास्ट लाइफ की वजह से. फैमिली एंड कार्मिक टाइज, हो सकता है इनकी फैमिली इंटरफेयर कर रही है, हो सकता है पैसे के इश्यूज हैं, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हैं. बहुत सारे इश्यूज मुझे लग रहे हैं फ्रेंड्स. सो अभी के लिए तो इतना ही. अगर ये डिटेल रीडिंग अच्छी लगी हो तो मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए वेबसाइट विजिट करें www.magicvenstero.com. और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो. दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय. सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 ये ब्यूटीफुल सा पर्पल फ्लावर चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं वो. और ये हैं आपके रोमांस एंजल्स, ये एडवाइस कार्ड्स हैं. ये रीडिंग आज डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स. हाउ योर पर्सन फील्स अबाउट यू, लव मैसेजेस, लव स्क्रोल, सब कुछ देखेंगे. चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में. अगर आज की रीडिंग पसंद आई फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. किंग ऑफ कप्स, अगर आपको हमारे पायल चॉइसेस अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चलता रहे आपको क्या पसंद आता है फ्रेंड्स. आपकी पसंद नापसंद हमें बहुत वैल्यू है उसकी. वी अप्रिशिएट इट. किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of cups and the ace of wands. Very nice. फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप दोनों ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि जो आपके पर्सन हैं वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप दोनों ही कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं. आई फील फ्रेंड्स कि आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी डबल माइंड से गुजर रहे हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए. एक तरफ उनको लगता है उनको आपके पास आना चाहिए, दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि ओहो दिस इज़ वेरी रिस्की. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं. आई फील कि कभी ये काफ़ी रोते हैं, कभी आपको मिस कर रहे हैं. आई ऑल्सो फील कि इनको नहीं समझ आ रहा है इनको किधर जाना है, क्या करना है. बहुत कन्फ्यूजन में है राइट नाउ ये पर्सन. आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जहाँ कोई ब्रेकअप हुआ है. आई थिंक आप लोग बस एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, या हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो. ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ही काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं राइट नाउ. या जब ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी, एक तो इन्होंने आपके साथ कुछ हर्ट किया, फिर आपने इन्हें हर्ट किया, दोनों ने ही हर्ट किया. सो यू बोथ फेल्ट लेफ्ट आउट.
और हो सकता है अभी भी आप लोगों ने ब्लॉक ना किया हो, या आप लोगों को दोनों के मन में होप है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन वापस से ठीक होगा, रिवाइव हो जाएगा। और ये बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत है। नो मैटर इसमें क्या हुआ, किसने किसको हर्ट किया, जो भी हुआ है, आई फील आप दोनों में रिस्पेक्ट बहुत है। हो सकता है ये पर्सन कभी आपसे मैरिड रहे हों, या आप लोगों ने मैरिज पे बातें की हों। मे बी दिस वॉज योर एक्स हस्बैंड और वाइफ, और समवन यू वॉन्टेड टू मैरी। आई ऑल्सो फील इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करा फ्रेंड्स, के इनके पास चॉइसेस बहुत थी, या ये कंफ्यूज, ये डिसीजन लेने में अच्छे नहीं है फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इन डिसीजंस, टेकिंग डिसीजन, स्पेशली इमोशनल वंस। ये ट्रस्ट नहीं करते, पैसे के डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं, वर्क रिलेटेड डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर इमोशंस ये उस डिसीजन को ट्रस्ट नहीं करते। और ये अपने बहुत ही, इनको एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कि इनको ओवर इमोशंस की प्रॉब्लम है, कि बहुत ज़्यादा ये अपने इमोशंस को सोचते हैं, फील करते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक दे डिड दैट टू यू, कि इनको नहीं समझ आया आपको चूज़ करें। हो सकता है इनकी कोई और पर्सन भी हो फैमिली के थ्रू इनकी लाइफ में, सो दे, या इनकी फैमिली ने इनको प्रेशर डाल रखा था कि आप किसी और से बात कीजिए, या कोई कजिन्स ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, कॉमन फ्रेंड्स ने। सो दिस पर्सन वाज कंफ्यूज्ड, अभी भी वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। आई डू फील कि आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। दे फील वेरी पैशनेट अबाउट यू, एंड आई डू फील कि अभी भी आप दोनों में पैशन और अट्रैक्शन और प्यार मोहब्बत की कमी नहीं है। मतलब ये ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ पे रिस्पेक्ट एक दूसरे का ख़त्म हुआ है, या प्यार प्यार कम हुआ है, दूरियां बढ़ गई हैं, एक दूसरे से थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी आ गए हैं थोड़े, अब आपने एक दूसरे को हर्ट किया है, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक होप है बैक ऑफ द माइंड आप दोनों के। आप दोनों मुझे सेम एज ग्रुप्स के लग रहे हैं, और आप दोनों मुझे या तो सेम फैमिली से हैं, या आप दोनों के सोशल बैकग्राउंड्स भी सिमिलर हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक आपके पर्सन इमोशनल हैं और आप थोड़े लॉजिकल हैं हमारे व्यूअर्स। आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं, और आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल हैं। सो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो डिसीजंस अच्छे नहीं लेते और आप बहुत श्योर हैं। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। आई ऑल्सो फील कि आप इस रिलेशनशिप में उनकी फैमिली ने अफेक्ट करा है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है उनकी मदर ने, या उनके फादर ने, या आपकी मदर, आपके फादर, किसी फैमिली मेम्बर ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है इस रिलेशनशिप को, आप दोनों की, या आपके पर्सन की लाइफ को। हाँ, let's see what is happening, what's happening currently in this person's life. The miser, Four of Pentacles. डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने इमोशन से भाग भी रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन पैसे को ज़्यादा खर्च नहीं करते, या यूँ कहें कि पैसे को लेके थोड़े से एक तो मुझे लग रहा है जैसे कि ये ना पैसे को लेके ही नहीं, ये काफ़ी सारी चीज़ों में अभी ना अपने आप को छुपा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं। क्या चल रहा है उनके मन में, कि ये वो आपसे पैशन फील कर रहे हैं, नहीं बता रहे, आपको छुपा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू हाइड, आपसे दूरियां ये खुद बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। चलिए देखते हैं अभी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग, नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। कॉम्प्रोमाइज, Six ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये सोच रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो सोच रहे हैं कि दिस पर्सन थिंक्स कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप सोच रहे हैं ये कर लेंगे। आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ या डिसीजंस लेने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हर छोटी सी बात पे हर्ट हो जाते हैं, या ओवरवेल्म फील करते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पैसे को भी लेके ज़्यादा ये सिक्योर नहीं फील करते किसी भी चीज़ को लेके लाइफ में। इनको लगता है हर चीज़ ऐसे ना एक क्विक सैंड की तरह है, रिश्ते एक समुद्र की तरह हैं, जहाँ पे पैर रखो तो वो एकदम सैंड दब जाएगी और ये अंदर चले जाएंगे। दे हैव सम फियर, आई डोंट नो व्हाई।
आई ऑल्सो फील इनकी मदर बहुत स्ट्रांग है, या इनकी फैमिली में कोई डोमिनेटिंग है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से भी ये फियर आ रहे हैं. हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट आवर व्यूअर्स. अलोन. डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आपके बिना ये बिल्कुल अकेले हैं. लाइफ इज़ नॉट एट ऑल गुड. हारमोनी. दे वांट दिस 10 of Cups of happiness. This person wants to marry you. They want to sing songs to you. They are very romantic. ये वो पर्सन है जो आपके लिए कैंडल लाइट डिनर्स और बीच के ऊपर ले जाके आपको एक कैंडल लाइट डिनर वगैरह कराएंगे, बट उसके बाद आपको फिर गिनाएंगे भी, बिकॉज दे आर अ लिटिल माइजर. अगर ये थोड़े एफर्ट लगाते हैं तो थोड़ा अप्रिसिएशन मांगते हैं या बताना चाहते हैं कि सी मैंने कितने एफर्ट्स लगाए. हाउ दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स. 3 of Pentacles guidance. They want to work things out with you friends. ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं. How they made our viewers feel. See fighting. डेफिनेटली आपको ऐसा लगा कि इस कनेक्शन से आपको भाग जाना चाहिए. ये जो इनका कन्फ्यूजन है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, आपको ऐसा लगा ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कनेक्शन को लेके बिल्कुल श्योर नहीं है. जब आ रहे हैं कभी जा रहे हैं. आपने हमेशा पूछा क्या शादी करेंगे, तो बड़ा टेंटेटिव सा जवाब दे देते थे, हाँ करेंगे नहीं करेंगे. आपको आप बहुत श्योर हैं, आप बहुत डिफरेंट है हमारे व्यूअर्स इस पर्सन से. सो यू फेल्ट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. आपको लगा कि यहाँ से तो भागना ही पड़ेगा. और उधर से उनकी जो फैमिली के साथ भी आई फील के समवेयर यू फील कि आपको वहाँ से भी लड़ाई करनी पड़ी. दे डोंट अंडरस्टैंड यू आई फील. यस. एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनको कि क्या है सिक्योरिटी, क्या ये लाइफ में इनका पर्पस है. बहुत चीज़ें हैं इनके मन पे अभी. क्या फ्यूचर मूव होगा इस पर्सन का आपके लिए. 10 of Swords रीबर्थ. रीस्टार्ट करना चाहते हैं ये डेफिनेटली. इनर वॉइस हाई प्रीस्टेस, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं. आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करेंगे. आपको ड्रीम्स में मैसेजेस मिलेंगे इस पर्सन के बारे में, हो सकता है अभी भी मिल रहे हों. ऑल्सो ये आपको एक हाई प्रीस्टेस की तरह देखते हैं कि यू आर वेरी. हमारे व्यूअर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा. आप अब दोनों में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. मैंने आपसे कहा ही है कि आप दोनों कितना भी लड़ लें, द कनेक्शन डजंट गेट अफेक्टेड. एंड दे वांट जो नेक्स्ट मूव है ये रीबर्थ लाना चाहते हैं खुद की लाइफ में और इस कनेक्शन में, और अपने दिमाग और दिल की सुनना चाहते हैं ये आगे डेफिनेटली. सॉलिट्यूड, हायर सेल्फ. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को थोड़ा भी रहना अकेला पड़ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन नीड्स टू लर्न सम लेसन्स. यहाँ पे भी अलोननेस का कार्ड है. सो दे नीड टू लर्न सम लेसन्स, हार्ड लेसन्स, टफ लेसन्स. बट अगर आप दूर रहेंगे, क्योंकि क्या है कि आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप पे रिलाय बहुत करते हैं सब चीज़ों के लिए. कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू फॉर गाइडेंस, फॉर सपोर्ट, फॉर लव, फॉर डायरेक्शन. तो ये सॉलिट्यूड की एनर्जी है कि दे नीड टू. आपको उनको थोड़ी जगह देनी पड़ेगी, अभी अकेला छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी रूट्स खुद बना पाएँ, अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ, और ऐसा नहीं हो कि आपके थ्रू वो अपने डिसीजंस लें. अनकंडीशनल लव, डिवाइन मदर. डेफिनेटली दे फील अनकंडीशनल लव फॉर यू एंड दे वॉन्ट टू गिव दिस टू यू. जस्ट एज आप उनको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, वैसे ही वो भी आपको करना चाहते हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू, हैव अ किड विद यू, हैव अ चाइल्ड विद यू, स्टार्ट अ फैमिली विद यू. यू पैम्पर दिस पर्सन. हमारे व्यूअर्स ने इस पर्सन को बहुत ही स्पॉइल करा है, एकदम टेडी बियर्स की तरह. चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. फुल मून इन जेमिनाई. सो काफ़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ रिलेशनशिप में. इसमें काफ़ी चीज़ें हिडन हैं, अभी आपको दिख नहीं रही हैं, बट जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आएंगे वक्त के साथ और थोड़े टाइम में. तो आप आंखें खुली रखें अपनी. मैसेजेस, ड्रीम्स के मैसेजेस यहाँ पे भी है. साइंस, मैसेजेस, ड्रीम्स. मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. सो डेफिनेटली अभी आप दोनों को थोड़ा दूर रहना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि अभी ये वक्त है आपके लिए मेडिटेट करने का, कंटेम्पलेट करने का. द न्यू मून इन पाइसीज. So definitely, and let's say your romance angels. Reconciliation. Wow, friends, someone from your past is returning to your life.
डेफ़िनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन और आप मिलेंगे और क्योंकि रिश्ता ऐसा है कि आप अनकंडीशनली एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत ही स्वीट और केयरिंग है, भले ही आप दोनों कितना ही लड़ लें। और आई थिंक आप लोगों की लड़ाइयाँ काफ़ी बुरी होती हैं, बट यू स्टिल बाउंस बैक फ्रॉम इट बिकॉज आप में प्यार बहुत है दोनों में। चलिए आपके लव स्क्रोल्स देखते हैं, फिर आपके लव मैसेजेस देखेंगे। आई रीड ऑल योर टेक्स्ट एंड ईमेल। वाह। फ़ोन कॉल, डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो ये कर चुके हैं ऑलरेडी मैसेज उनके पर्सन। यू ट्रिगर मी, या ये एक्चुअली इसीलिए आपको दूर रहने की ज़रूरत है कि ये आप पे बहुत डिपेंड करते हैं पर्सन। और आपकी बातों से अगर आप इनको कुछ नॉर्मल भी कहेंगे तो भी उसको नेगेटिवली ले सकते हैं कई बार। बहुत दे आर वेरी यू नो, दे अनकंडीशनली लव यू, तो कई बार वो बहुत सेंसिटिव है आपको लेके। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू, सॉलिट्यूड, अलोन, कांट लिव विदाउट यू, लेट अस गो ऑन अ ट्रिप। डेफिनेटली पर्सन आपको ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं। और मैंने आपसे ये चीज़ कही भी थी कि ये बहुत रोमांटिक हैं, ये आपको कैंडल लाइट डिनर्स, बीचेस के ऊपर एक रोमांटिक वॉक और ये सब, दे वांट टू डू ऑल दैट विद यू। आई हैड बीन अ जर्क, ओ गॉड। एंड आई थिंक एक रह गया है मैसेज। सोलमेट, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड दे नो दैट। चलिए आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में किया, आज बहुत दिन हो गए थे करे हुए, तो मुझे लगा करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। योर ब्यूटी blinds me, I can't think clearly right now. Yes friends, this person is obsessed with you, they love you so much. इनको कुछ नहीं समझ आता जब ये आपको देखते हैं। I miss our deep conversations, all night talks. ये बहुत मिस कर रहे हैं आपसे बात करना, आपके साथ कोई आपके कन्वर्जेशंस हैं वो। अगेन फिर से मुझे कोई गाना आ रहा है जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज प्रॉबली शायद मैंने वो गाना ना सुना हो, आप लोगों के लिए हो, आप लोगों ने सुना हो, मैंने ना सुना हो वो गाना। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। डेफिनेटली इन्होंने अपने कन्फ्यूजन्स में, इनर कन्फ्यूजन्स में आपको हर्ट कर दिया, ये करना नहीं चाहते थे। I need to be alone now. Oh my God. Solitude. फ्रेंड्स, ये कार्ड 3 बार आया है, मैं कैसे आपको बताऊं और कैसे समझाऊं मैं आपको। और आप मुझसे कहते हैं लाइव शफल करो। फ्रेंड्स, मैं करूं ना करूं फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं आपके लिए चेरी पिक करूं। मैं नहीं हूं वैसी, आई एम एन इंट्यूटिव साइकिक मीडियम, टचवुड, आई डोंट वर्क लाइक दैट। एंड आई थिंक कोई भी साइकिक इंट्यूटिव मीडियम ऐसे वर्क नहीं करेगा कि वो ना चेरी पिक कर रहे हैं अपने। इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं होता। अगर आप सच में कुछ कर रहे हैं और आपको पता लग जाएगा, यू विल नो इट। अब आप देखो, मैंने आपके सामने ही पुल करे हैं कार्ड्स, और देखो, आई नीड टू बी अलोन नाउ प्लीज, सॉलिट्यूड, अलोन। दिस पर्सन नीड्स टू बी अलोन। आई थिंक आई एम एट अ डार्क प्लेस नाउ। फ्रेंड्स, इन्हें वक्त देने की ज़रूरत है आपको। ये शायद डेफिनेटली मैच्योर होंगे और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वर्किंग। आई विल टेक दिस वन ऑल्सो। आई कीप ड्रीमिंग अबाउट यू। ओ माई गॉड फ्रेंड्स, देखिए, आई कीप ड्रीमिंग अबाउट यू। ये जो नेक्स्ट मूव था, इसमें भी यही मैंने आपको बताया था कि आपको ड्रीम्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, साइंस आएंगे, एंड आई कीप ड्रीमिंग अबाउट यू। एनीथिंग एल्स एंजल्स? फाइनल मैसेज। I fear losing myself or my control. Oh my God. फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी रीडिंग थी, करके मुझे बहुत मज़ा आया। आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। और अगर आपको पसंद आई तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए वेबसाइट विजिट कर लो फ्रेंड्स। अभी के लिए मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।